नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी कुश वशिष्ठ के साथ। कहानी के पिछले भाग में बताया था कि कैसे रचित की जिंदगी की वो रात उसकी जिंदगी की भयानक रात बन चुकी थी। आज की वीडियो में इस कहानी के अंतिम भाग को आपको सुना रहा हूँ। मेरा नाम रचित है और मैं आपको अपनी जिंदगी का वो हादसा बता रहा हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। जीत बदहवास सा जंगल में बस रिया की आवाज का पीछा करता भाग रहा था। रिया, रिया मैं आ रहा हूँ, जीत बचाओ मुझे, जीत। जंगल के अंदर से रिया की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जीत बदहवास सा उस आवाज का पीछा कर रहा था और अचानक रिया की एक बहुत ही खौफनाक चीख आई और इस चीख के बाद एक सन्नाटा छा गया। जीत घबरा कर चिल्लाने लगा, रिया, रिया, कुछ तो बोलो रिया, रिया। घबरा कर वो बस उसी जगह खड़ा हो गया। चारों तरफ देखने लगा, किस तरफ जाए किस तरफ नहीं। तभी हल्की हल्की हवाएं चलने लगी। जमीन पे पड़े सूखे पत्ते खड़ खड़ करके उड़ने लगे और जीत के पैरों से टकराने लगे, मानो उसे कुछ इशारा कर रहे हों। तभी उसे उसके ठीक पीछे कुछ हलचल सुनाई दी, मानो कोई दबे पांव उसके पास आने की कोशिश कर रहा हो। एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ से टकराया। डर के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। हिम्मत करके उसने अपना सर घबराहट में पीछे घुमाया, पर पीछे कोई नहीं था। तभी किसी के हंसने की एक डरावनी आवाज सुनाई दी और उसकी नजर घूमने से पहले ही किसी ने उसके सीने पे दोनों हाथों से धक्का मारा और वो नीचे गिर पड़ा। वो जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सीने पर वार किया था। उसने नजर उठाई, सामने कोई नहीं था। फिर उसने अपने सीने पर देखा और वो बहुत चक्का सा रह गया। उसकी टी शर्ट पे 2 हाथों के निशान थे। घबराकर वो रोने लगा, ये क्या हो रहा है? रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया। दूसरी तरफ अमित की हालत भी ठीक नहीं थी। वो करिश्मा की आवाज का पीछा कर रहा था। तभी उसका पैर फिसला, एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और सामने की तरफ लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते उसने रास्ते की हर चीज को पकड़कर रुकने की कोशिश की, लेकिन ढलान इतनी ज्यादा थी कि वो लुढ़कता ही गया और अचानक किसी चीज में उसका हाथ धंस गया। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया कि हाथ किस चीज में फंसा है और किसी तरह एक पेड़ के सहारे वो रुका। उसे हाथ में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने झट से हाथ खींचकर एक झटके में उस चीज से बाहर निकाला और देखा, और डर के कारण उसका खून जम गया। उसके हाथों में खून और मांस के टुकड़े थे। पलटकर उसने उस चीज को देखा जिसमें उसका हाथ फंसा था और देखते ही उसकी चीख निकल गई, आरव, नहीं मेरे बेटे, ये सब क्या हो गया? उसके सामने आरव की आधी खाई हुई लाश पड़ी थी। वो लाश को उठाकर रोने लगा। तभी एक भयानक हंसी के साथ किसी ने उसकी पीठ पे हमला किया और वो उछलकर कुछ दूर जा गिरा। उसका शरीर सीधा एक बड़े पत्थर पर गिरा और वो दर्द से तड़प उठा। किसी तरह उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अपने गले पे हाथ रख के वो छटपटाने लगा। वो कर्राने लगा कि छोड़ दे उसे कोई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उस शक्ति ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे आवाज आई, तेरा वक्त अभी नहीं आया है। और उसे जोर जोर से उछाल दिया। कई फुट हवा में ऊपर उछलने के बाद वो नीचे आ गिरा। इस बार उसे बहुत जोर की चोट लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और रचित वहीं बेहोश हो गया। करिश्मा जंगल के अंदर एक गड्ढे में गिरकर फंस गई थी। उस अनजान शक्ति ने उसे सीधा इस गड्ढे में पटक दिया था
वो किसी तरह उठकर खड़े हो गई। गड्ढा बहुत गहरा था और घुप अंधेरा था। अंधेरा इतना कि वो खुद का शरीर भी नहीं देख पा रही थी। चारों तरफ दीवार पे हाथ टटोलने लगी। शायद कोई पेड़ की बेल या कोई सहारा मिल जाए जिससे वो ऊपर चढ़ पाए। अचानक उसके हाथ में कोई चीज लगी। शायद कोई रस्सी थी। वो उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। किसी तरह ऊपर चढ़ने लगी। गड्ढे के ऊपर के हिस्से में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगी। शायद अब सिर्फ 1 फुट की दूरी ही बची थी। तभी गड्ढा अचानक धुएं से भर गया और हवा में साए साए की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज उसके आसपास ही उड़ रही हो। और अचानक उसे हाथों में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने नुकीले दांत घुसा दिए हों। वो चीखी और वापस नीचे गिर गई। बचाओ मुझे, कर्राते हुए उसके मुंह से आवाज निकली। तभी उसके ऊपर आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। करिश्मा पूरी ताकत लगाकर उठी और दूसरी तरफ कूदी। वो गोला ठीक उस जगह गिरा और गड्ढे में जगह जगह आग लग गई जहां वो गिरी हुई थी। एक पल की देरी भी उसकी जान ले सकती थी। वो घबराकर पीछे हटने लगी। तभी उसके पैर के नीचे एक सरसराहट हुई। नीचे देखा तो एक सांप उसके पैर के नीचे दब गया था। घबराने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई। सांप अपने फन उठाकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और उसके ऊपर उछला। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी। कुछ पल बीत गए। उसने आंखें खोली, देखा कोई नहीं है, वहां कोई सांप नहीं है। वो घबराकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और रोने लगी। तभी आसपास हलचल होने लगी, जैसे कोई उसके दीवार पे तेजी से दौड़ रहा हो। अचानक दीवार से एक हाथ निकला और उसने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया। उसे दीवार के अंदर खींचने लगा। करिश्मा छटपटाने लगी, खुद को छुड़ाने की मुमकिन कोशिश करने लगी। चीखती रही, लेकिन उसकी कोशिशें बेमतलब साबित हुई और वो दीवार के अंदर खिंचती चली गई। थोड़ी देर में उसकी चीख भी बंद हो गई और एक झटके में उसका शरीर दीवार तोड़ता हुआ वापस बाहर आ गया। करिश्मा के शरीर में अब हिलने की भी शक्ति नहीं थी। तभी उसके सामने एक काला साया आया और उसने एक गिलास आगे करके कहा, ये लो, पानी पी लो। करिश्मा घबराकर उसे देखने लगी। जैसे उसे कुछ याद आ गया, उस काले साये ने उसे उठाकर बिठाया और गुर्राकर कहा, मैंने कहा पानी पी। करिश्मा डरी, सहमी, घबराई उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगी और पानी खत्म होते ही उस साये ने तेज नाखूनों से करिश्मा के शरीर के बीचों बीच वार किया। वो चीख भी नहीं सकी और करिश्मा का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। जीत अभी भी बीच जंगल में फंसा था। अचानक उसे रिया के कर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज आसपास से ही आ रही थी। वो भागकर आवाज वाली जगह पे पहुंचा और उसके जान में थोड़ी सी जान आई। रिया उसके सामने ही थी। उसका शरीर कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था। तुम चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जीत बड़बड़ाता हुआ भागकर उसके पास पहुंचा। रिया के पूरे शरीर में कांटे थे। जीत धीरे धीरे उसे बाहर निकालने लगा। अचानक एक आवाज आई उसके पीछे से, मानो कोई बहुत तेजी से दौड़कर निकला हो। वो पीछे पलटा। उसने देखा एक काला साया पेड़ के पीछे से उसे देख रहा है और जीत तेजी से रिया को निकालने लगा। जीत मुझे छोड़ो, भागो, जीत भागो, अपनी जान बचाओ। रिया चिल्लाती रही, जीत भागो, पीछे देखो। इससे पहले कि जीत पीछे पलट के देखता, उस साये ने तेजी से उसके पीठ पर अपने दांत गड़ाकर बाहर निकाल दिए। जीत एक भयानक चीख निकालने लगा और वो तड़पते हुए नीचे गिर गया। वो साया रिया के पास आया और बोला, लो, पानी पी लो। रिया को मानो काटो तो खून नहीं। घबराकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और पानी ले लिया। जैसे ही उसने पानी मुंह से लगाया, उस साई ने अपना हाथ उसके सीने में घुसा दिया और एक झटके में उसका दिल निकाल लिया। रिया की भी मौत हो चुकी थी।
जीत अपनी आंखों से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे नोच रहा है। वो पूरी ताकत से चीखने लगा कि शायद कोई उसे सुन ले। जीत के चीखने की आवाज रचित के कानों में पड़ी और उसकी बेहोशी टूटी। वो उल्टा भागा और कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंचा जहां से वो चीख की आवाज आ रही थी। वहां का डरावना नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। देखा रिया और करिश्मा जीत को नोच नोच कर खा रही है। दोनों की आंखें बाहर निकल आई हैं और नुकीले दांत, लंबे नाखून और खुले बाल। करिश्मा के शरीर के बीचों बीच खून की पतली धारा बह रही है और जीत कुछ नहीं बोल पाया, बस घबरा कर देखता रहा। पैर वहीं जड़ हो गए। अचानक करिश्मा और रिया जीत की लाश से खींचातानी करने लगी। जीत, जो अभी थोड़ा जिंदा था, एक आखिरी बार चीखा और दोनों ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और फिर एक भयानक हंसी में रचित की तरफ देखकर एक साथ एक भयानक आवाज में बोली, बीवी को नहीं बचा पाए, बेटे को नहीं बचा पाए और नए दोस्त को और ना ही उसकी बीवी को, कम से कम बहन को तो बचा लो। रचित को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। एक ही रात में उसका सब कुछ उजड़ चुका था। वो उल्टे पांव भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा। नेहा नेहा जोर से चिल्लाया। नेहा की आवाज आई, भैया भैया मैं यहाँ हूँ। नेहा की एक आवाज उसके कमरे में से आई। वो भागकर उसके कमरे में पहुंचा। वहां देखा नेहा लहूलुहान पड़ी है। उसने नेहा को गोद में उठाया और रोने लगा, ये सब क्या हो गया नेहा? नेहा, जो आखिरी सांसें गिन रही थी, धीमी आवाज में बोली, भैया अगर रघु पानी लेके आए तो मत पीना भैया। इतना बोलकर नेहा की सांसें भी थम गई। नेहा की बात सुन के रचित की आंखों के सामने कुछ महीनों पहले की तस्वीर आ गई। रघु, जो शहर में नौकरी की तलाश में आया था, उसे रचित ने अपने घर पे नौकर रख लिया था। एक दिन जब रात में रचित की अचानक नींद खुली तो उसने नेहा और रघु को आपत्तिजनक हालत में नेहा के बेडरूम में देख लिया और शायद आज नेहा दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अगर वो उसी वक्त कुछ करता तो शायद रघु संभल जाता। इसलिए वो वापस अपने बेडरूम में आया और चिल्लाया, रघु रघु मेरे लिए पानी ले गया। रघु घबरा कर जैसे ही पानी लेके पहुंचा, रचित उसको देख के बोला, अरे तू तो घबराया सा लग रहा है, ले तू ही पानी पी ले। रघु घबरा कर पानी लेके पीने लगा। ठीक इसी वक्त रचित ने पास रखा गुलदस्ता उसके सर पे मार दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने रघु की लाश जंगल में गाड़ दी और आज कुछ महीनों बाद उसका अतीत सामने आ गया। नेहा की लाश अपने सीने से लगाकर रोने लगा। तभी एक आहट हुई, मालिक मालिक पानी पी लीजिए, आपको जरूरत है मालिक। रचित घबरा कर, ना 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैंने कहा ना पियो। रघु गुर्रा कर बोला, पियो पानी। मुझे मत मारो, जाने दो। रचित गड़गड़ाने लगा, मुझे मत मारो रघु, मुझे मत मारो। रघु की एक डरावनी आवाज आई, तूने मुझे मारने से पहले एक बार भी सोचा मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या हुआ होगा? अब मैं हर उस इंसान की जान ले लूंगा जो मेरे मरने का राज जान चुका है, और शुरुआत तेरे परिवार से की है। ले पानी पी। रचित घबरा कर पानी पीने लगा। रघु हंसा और एक झटके में अमित का काम भी तमाम हो गया। तो दोस्तों, अब आप भी ध्यान रखना, रघु का राज आप भी जान गए हो सकता है रघु आज आपके लिए ही पानी लेकर आए। अगर आए तो उसे मना कर देना।